देखो पढ़ क्या रहे हैं, रेजिस्टेंस। इसके पहले हमने देखा कि कलर कोडिंग के द्वारा रेजिस्टेंस को कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ना, कितने हैं मान लीजिए दो। दोनों को किस प्रकार से जोड़ दें कि उसका मान बढ़ जाए या घट जाए। इसको किस प्रकार से जोड़ दें कि 4 ओम हो जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे। या इसको हम किस प्रकार से जोड़ दें कि 1 ओम हो जाए, क्योंकि हमारे पास 1 ओम का है नहीं, हमारे पास 2 और 2 ओम के। तो हमको इसको ऐसा जोड़ना है, या इसको हम 1 ओम बना ले या इसको 4 ओम भी बना ले, ऐसा समझ में आया। तो आइए हम चालू करते हैं इसको सीरीज में। सीरीज में पहले बताते हैं कि सीरीज में क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लिया, एक और लिया, एक और लिया। अच्छा बताओ इसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं? 3। किस क्रम में जुड़े हैं? सीरीज में कि समांतर में? समांतर क्रम। ये जुड़े हैं सीरीज में। किसमें जुड़े हैं? सीरीज में। सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में। तो वही समांतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 हो गया। इस R1 का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट है ना। जैसे R1, R2, R3, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि जो 2 सिरे रहते हैं प्रत्येक, तो इसका दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट होता है, और इसका भी देखो दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। समझ में आया? सीरीज कनेक्शन क्या हो गया, है ना। और इसमें धारा का कितना मार्ग है, या धारा के कितने मार्ग? 1, 2, 1 है, 1 मार्ग। अगर करंट यहाँ से फ्लो होती है ना, तो यहीं से निकलेगा। यहीं से निकलेगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई बटन ही नहीं है। क्लियर? इसमें धारा का कितना मार्ग होता है? 1। यहाँ लिख देते हैं धारा का केवल 1 मार्ग होता है। 1 मार्ग। तो क्या कहलाता है वो? सीरीज सर्किट। समझ में आया? सीरीज सर्किट में करंट के कितने मार्ग होते हैं? 1। अब यहाँ को दूसरी साइड बनाना है पैरेलल। इसको हिंदी में बोलेंगे आप समांतर क्रम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमने बनाया एक रेजिस्टेंस, ये बनाया दूसरा रेजिस्टेंस, एक और कनेक्ट किया तीसरा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम एक बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमने क्या कनेक्ट कर दिया? बैटरी। एक बैटरी में यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्या कनेक्ट कर दिया हमने? तो देखो इधर से जब धारा जाएगी तो इधर कितने मार्ग हैं? 1। लेकिन अब देखो यहाँ से अगर मान लो धारा आती है, तो देखो धारा यहाँ तक तो आई, लेकिन यहाँ से बट गई, फिर यहाँ से फिर बट गई। 2 जगह पर एग्जाम में आता है कि अगर सीरीज सर्किट है तो समान क्या रहता है, मतलब इक्वल क्या रहता है। तो यहाँ पर करंट, यहाँ करंट समान रहता है, वो वोल्टेज करंट समान रहता है, यहाँ पर वोल्टेज समान रहता है। विभव। इतना समझ में आया ना? क्लियर हुआ? सीरीज और पैरेलल को पहचान में भी देखते है ना। चलो अब हम इनका आपको एडिशन बताते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, चलो हम इसका फॉर्मूला बताते हैं। जैसे सीरीज में जोड़ोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना भी मान दिया वो सबको क्या करो आप? जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस R1 का मान है 2 ओम, कितना है? 2 ओम। इस R2 का मान है 2 ओम, इस R3 का मान है 3 ओम। समझ में आया? तो अब यहाँ पर वैल्यू लिख दो। इस R1 का कितना आएगा? 2 प्लस की जगह प्लस, R2 की जगह 2 प्लस की जगह प्लस 3 R3 की जगह 3 तो 2 3 4 4 3 7। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 7 ओम। ये आपका क्या आ जाएगा? पैरेलल के लिए। ठीक है, क्या देखेंगे? पैरेलल के लिए। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकालते हैं इसका। इसको अपॉन में भी लेते हैं, सब अपॉन में रहते हैं, ठीक है। अब 1/, प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस बराबर मतलब 1/, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू 6 है प्लस 1/R2 की वैल्यू 2 है 1/3 है। आगे इनके एलसीएम लोग कितना आएगा? 6 को 6 से भाग दोगे तो 1 आएगा। 1 से 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा प्लस 2 से 6 का भाग दोगे तो 3 आएगा। 3 से 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा प्लस 3 से 6 का भाग दो 2 आएगा, 2 से 1 का गुणा करो 2 आएगा। तो यहाँ पर 1/, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, नहीं इसको जोड़ दे तो 6/6 आएगा। हाँ या इसकी वैल्यू पलट जाती है जब, क्योंकि RT निकालना पड़ता है ना, समझ रहे हो। इसको इधर मतलब ऐसे लेते हुए गुणा कर लो, तो जब इसको आप RT को ऊपर लेके आओगे ना तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये वाला 6 ऊपर, वाला 6 नीचे आ जाएगा, तो 6/6 6 से 6 गया तो कितना आ गया? 1 ओम यानी 1। ये होगा टोटल, ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्व कर लेना, जैसे विभिन्न प्रकार की वैल्यूज हैं तो आप ऐसे करके घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके। समझ में आ गया कि सीरीज और समांतर में क्या डिफरेंस होता है। सर्किट देख के पहचान लेना है, उसके पहचानने के बाद आपको क्या करना, वैल्यू रख के सॉल्व करके देखना उसको, है ना। इसके बाद देखो अभी तो सीरीज और पैरेलल का बता दिया, इसके बाद कंबाइंड का भी आता है कि सॉल्व कैसे करते सर्किट, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है सर।